दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पेपर आपका 100 नंबरों का होगा। पेपर के लिए 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और देखो पिछले साल का आपका ये पेपर है, मैं आप लोग को बता दूँ। पेपर को पास करने के लिए आपको कम से कम 33 नंबर लाने होंगे, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर है, 33 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 100 में से आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन करके आना, 33 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अब देखो ये जो आपका पेपर है पिछले साल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देख लेना। पूरे पेपर का मैं आप लोग को सॉल्यूशन दूंगा और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताता रहूँगा। मनोरंजन का अर्थ है रिक्रिएशंस मीन्स, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है शिविर होते हैं, कैंप इज, तो दूसरे क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी निवास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु। अगला क्वेश्चन है व्यायाम से उपचार करना कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारीय व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो जोड़ों का अध्ययन कहते हैं अर्थरेलॉजी, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगला क्वेश्चन है खेल ही जीवन है, ये सिद्धांत किसका है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो छठे क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी ने। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और खेल से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मालिश का मुख्य आधार है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाथ का स्पर्श। अगला क्वेश्चन है चकोटना एक प्रकार की, चकोटना क्या है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी, इलाज और मालिश दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है मनोरंजन से शरीर को क्या मिलता है, तनाव मिलता है, कष्ट मिलता है, या फिर संतुष्टि मिलती है, या फिर बीमारी मिलती है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतुष्टि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पिकनिक का अनुशासन होता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है कमजोर अंग विन्यास का कारण है, तो 11वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, दुर्घटना जन्मजात और अर्जित रोग के सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बैठने के अंग विन्यास मुख्यतः होते हैं, तो 12 क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मनोरंजन मनुष्य को दीर्घायु बनाने का साधन है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन आपका सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकाल सैर सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका सामुदायिक मनोरंजन है, तो 16वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेला दंगल रामलीला, ये सभी सामुदायिक क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो ये सामुदायिक मनोरंजन कहलाते हैं सभी। अगला क्वेश्चन आपका मनोरंजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, साहित्य, शिक्षण का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता, ये सभी प्रशिक्षण का सिद्धांत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशियों पर मालिश के प्रभाव से क्या होता है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशियां बलवान होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मालिश के प्रकारों में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिंग, पुलिंग मालिश में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्ट्रोकिंग का अर्थ है, स्ट्रोकिंग क्या है, तो इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सहलाना, स्ट्रोकिंग कहते हैं सहलाने को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तंबुओं को गाड़ना तथा आवंटन करना हिस्सा है, किस चीज़ का हिस्सा है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिविर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शिविर में सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा, यानी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शारीरिक संपर्क मनोरंजन है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणों के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्रायोथेरेपी कहलाती है, क्रायोथेरेपी क्या कहलाती है आपकी, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही होगा, आइस थेरेपी, आइस थेरेपी कहलाती है क्रायोथेरेपी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता का तत्व है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्षमता, सहनशीलता, शक्ति और गति, ये सब फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेडियोमीटर से मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई। ऊंचाई मापते हैं स्टेडियोमीटर से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्यायाम बढ़ाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं व्यायाम। अगला क्वेश्चन है घुटने के जोड़ कहलाते हैं, तो घुटने के जोड़ आपके कहलाते हैं हिंज जोड़। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका निरंतर दौड़ने की विधि से वृद्धि होती है, किस चीज़ की वृद्धि होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्षमता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि से सुधार होता है, किस चीज़ में सुधार होता है, तो 31वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षमता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका शिविर की समस्याएं हो सकती हैं, किस वजह से शिविर की समस्याएं हो सकती हैं, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट पानी कमी से, धन की कमी से और अचानक किसी महामारी के फैलने की वजह से इसमें समस्या पैदा हो सकती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्यायाम रोगियों में पैदा करता है, क्या चीज़ पैदा करता है व्यायाम रोगियों में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण है, खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है आपकी, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं है, मतलब व्हाट इज़ नॉट द ट्रेनिंग मीन, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक थकान। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण में शामिल है, प्रशिक्षण में क्या चीज़ शामिल है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, तकनीकी सीखना और कौशल सीखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बजट की प्रकृति होनी चाहिए, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लचीली एवं कठोर दोनों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका बजट का महत्व है, बजट का महत्व क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख लें, आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका निम्नलिखित सिद्धांतों को खेल प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं आपके ऊष्मा प्रेरक, मतलब वार्म अप एक्सरसाइज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि निर्भर करती है, किस चीज़ पर अवधि इसकी निर्भर करती है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता के प्रकार पर, मौसम पर और प्रतियोगिता के स्तर पर। आपके सामने है अगला क्वेश्चन ये है खेल प्रशिक्षण से किसका संबंध नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व का, डेंसिटी का संबंध खेल प्रशिक्षण से नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्त दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मापते हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मेनोमीटर द्वारा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ऊष्मा प्रेरक व्यायाम का लाभ है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त संचार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका मानव शरीर की गति संभव है, किस चीज़ से मानव शरीर की गति संभव है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण की विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 46वें क्वेश्चन का बी छात्र नेतृत्व द्वारा, स्टूडेंट लीडर द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका लचीलापन निर्भर करता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, शक्ति पर, मांसपेशियों खिंचाव पर और संधि की संरचना पर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका लचीलेपन का प्रकार है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भार प्रशिक्षण की धारणा किसने दी, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका प्रशिक्षण की नैतिकता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निष्पक्षता, फेयरनेस इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका बजट सारांश है, तो इस क्वेश्चन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आय व व्यय का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको पता होगा स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका मोच का कारण है, मोच किस चीज़ से लगती है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों में चोट आ जाने के कारण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान अध्ययन है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार को के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है मनोविज्ञान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है आपका वन पूरक है, एक पूरक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांस अंदर लेना।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कायिक चिकित्सा महत्वपूर्ण होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सपाट पाँव के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। अगला क्वेश्चन आपका, पीडियोग्राफ क्या मापने के काम आता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सपाट पाँव। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन बॉडी टाइप वर्गीकरण है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और एंटोमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन आपका स्प्रेन संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट से। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, रक्षा सेवा में किसे नौकरी पर नहीं रखा जाता है? डिफेंस सर्विसेज में किसको नौकरी नहीं दी जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। तो ए मतलब सपाट पाँव वाले को, और सी मतलब नौ घुटने वाले को रक्षा सेवा में नौकरी नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंटीना किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन ये है, फ्लैट फुट रोग कहाँ से संबंधित है? क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैर से संबंधित है फ्लैट फुट रोग। अगला क्वेश्चन आपका ये है, फ्लैट फुट का व्यायाम है? फ्लैट फुट किस चीज़ की एक्सरसाइज है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अंग विन्यासी निरूपता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, नोकनी, काइफ्रोसिस और बोलेग। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, एक अच्छे कोच का व्यावसायिक गुण क्या है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शारीरिक दक्षता, खिलाड़ी भावना और नवीनतम प्रवृत्तियों का ज्ञान। ये सभी एक अच्छे कोच के व्यावसायिक गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सर्वप्रथम फोर्ट लेग प्रशिक्षण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वीडन में। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये है, प्रशिक्षण मतलब कोचिंग क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है कोचिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिंग एक शिक्षण है, मतलब कोचिंग एक टीचिंग है एक प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, कोच के कार्य शुरू होते हैं? कोच के कार्य कब शुरू होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रतियोगिता के बाद भी शुरू हो सकते हैं, प्रतियोगिता के पहले भी शुरू हो सकते हैं, प्रतियोगिता के दौरान भी शुरू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। शक्ति प्रशिक्षण विधि पर भी, मांसपेशियों के संकुचन के प्रकार पर भी और शारीरिक व्यायाम पर भी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आर देयर? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की शक्ति होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा है आपके। अगला क्वेश्चन ये है, भारोत्तोलन खिलाड़ियों हेतु आवश्यक है? वेट लिफ्टिंग प्लेयर्स रिक्वायर्ड, वेट लिफ्टिंग के जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति क्षमता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन धारिता संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस बार आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका, काइफोसिस का अर्थ है? मीनिंग ऑफ काइफोसिस इज? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुबड़ापन, मतलब फॉरवर्ड बेंडनेस। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? ये किसका कथन है? तो ये कथन है अरस्तु का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, श्वेत रक्त कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का आपके पेपर है और शारीरिक शिक्षा का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, स्वास्थ्य का प्रमुख घटक कौन सा है? मेन फैक्टर ऑफ हेल्थ इज? 78 क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। लिनडेन किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से।
अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1946 1946 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एथलीट फुट क्या है। तो देखिए एथलीट फुट एक प्रकार का संक्रमण है जो कि पैरों की उंगलियों में होता है। तो ये एक प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सबलेशन चोट संबंधित है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा से, स्किन से संबंधित होती है आपकी सबलेशन इंजरी। अगला क्वेश्चन आपका पेक्टोरलिस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो जो आपके पेक्टोरलिस मांसपेशी होती है वो आपका ऑप्शन नंबर ए छाती में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका फर्टलेक प्रशिक्षण विकसित करता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों का शीर्ष निकाय है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IOC। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन आपका है दीवार को धक्का देना एक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोमेट्रिक। 90 है आपका 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मीजो चक्र। नंबर 91 है आपका सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा निरंतर प्रशिक्षण विधि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका ओलंपिक के मोटो LTS का शाब्दिक अर्थ है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऊंचा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा देश को। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1927 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मालिश एक बेहतर रूप है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका हेमस्ट्रिंग मांसपेशी है। हेमस्ट्रिंग मांसपेशी क्या है आपकी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जांघ की मांसपेशी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है WBC वाइट ब्लड सेल का पूर्ण नाम क्या है। आप लोग पता ही होगा वाइट ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाता है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इज ये क्या कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बटरफ्लाई तैराकी। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका आर्म फ्लेक्शन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। तो ये थे आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 100 क्वेश्चन। ये जो पेपर है आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुँचोगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोस हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें।